क्योंकि वो आपका अपना आसन नहीं है, वो आसन अभी सिद्ध नहीं हुआ, वो आपका अपना आसन नहीं है। अच्छा, फिर 2-4 दिन आप रहे जे चतुर्थ तुम 2-4 दिन 5-4 दिन बिछे देला, तो फिर 5-6 दिन तक खूब नींद आएगी, उसके बाद फिर नींद आना बंद हो जाएगी। किले, क्योंकि अब वो चादर गंदी हो गई, मैली हो गई, अर्थात आसन आपका स्वच्छ नहीं रहा। फिर तुम उन्होंने चतुर्ध्वय रहेंगे, खड़क खड़क फिर से गया, बढ़िया नींद आ गई। तो अर्थात जब तक आसन शुद्ध नहीं होगा, जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा, तब तक वो मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, आपका ध्यान उस कार्य में नहीं लग सकता। इसलिए हे राजन जितासनो, अपने आसन को जीतो, जित श्वास हो, उसके बाद अपनी श्वास को जीतो। श्वास को कैसे जीता जाता है? पूरक, कुंभक और रेचक, इसको कहा जाता है प्राणायाम। एक नाक को बंद किया, श्वास को लिया, श्वास को रोका, गायत्री महामंत्र को जपा, फिर दूसरे नाक से श्वास को बाहर निकाला, इसको पूरक, कुंभक और रेचक कहा जाता है। जिसको पूज्य रामदेव जी ने क्या कहा? कपालभाति भी कहा। आप श्वास को लो। और जो व्यक्ति बंधुओं प्रातः काल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा नहीं 5 मिनट इस प्राणायाम को किया करता है, उन लोगों को नसों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। और प्रातः काल में और संध्या काल के समय में 2 वक्त करना चाहिए, नहीं तो प्रातः काल में तो बहुत जरूरी है। और उसका कारण भी है क्योंकि यह जो प्राणायाम है ये भोजन के कम से कम 7 से 8 घंटे बाद किया जाता है। और हम लोग जब 7-8 बजे भोजन करते हैं, सो जाते हैं, तो 4-5 बजे तक 6-7 घंटे हो जाते हैं। तत्पश्चात उठने के बाद जब आप अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को संपूर्ण करने के बाद पश्चात बंधुओं 5 मिनट प्राणायाम को करो। ऋषि मुनियों का स्वस्थ रहने का यही एक मूल मंत्र था, यही एक। लेकिन हम सब लोग भूल गए, इसको सब छोड़ दिया। जो जित श्वास हो, जिसकी श्वास पर विजय की प्राप्ति हो। आजकल बुढ़े बुढ़े डांड जाना है ना, और नए 9-10 साल बच्चा 2 सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। क्यों? क्योंकि उसने श्वास पर कभी नियंत्रण किया ही नहीं। छोटे बच्चों श्वास फूलने 4 कदम चलना, क्योंकि चलने का अभ्यास नहीं है, श्वास पर कभी नियंत्रण नहीं किया। तो बोले हे राजन, जित श्वास हो, श्वास को जीतो। जित संगो जितेंद्रिय, फिर अपने संग को जीतो। संग हमेशा अच्छे लोगों का करो, अच्छे लोगों के शरण में रहो, अच्छे लोगों का अनुकरण करो, तो बंधुओं संग आपका अपने आप में अच्छा हो जाएगा। रंग लागत 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 है, भ्रम भागत भागत भागत। जब अच्छा संग कोई करता है तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है, भ्रम भाग जाता है। और यदि अगर कुसंगियों का संग कर लिया तो एक दिन कुसंगता जीवन में आ जाएगी। जित संगो, संग को जीतो। और जिसने अपने संग को जीत लिया, जित संगो जितेंद्रिया, जब तक आपने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं किया तब तक मनुष्य मात्र का जीवन बेकार है। योगियों में और हम लोगों में यही भेद है कि योगी जैसे अपनी इंद्रियों से कहते हैं, उनकी इंद्रियां वैसी करती हैं, और हम क्या करते हैं, जैसी हमारी इंद्रियां कहती हैं वैसे हम करते हैं। शरीर पर बीपी बढ़ लेकिन चाय नहीं छूटे। अर्थात हम अपने इंद्रियों के वशीभूत हो चुके हैं। हमारी इंद्रिय ने कहा अरे पी ले जरा सा, एक दिन पीन क्या हूं। जान भी रहे हैं कि भाई इससे मेरा बीपी बढ़ जाता है। ज्यादा तेज नमक मत खाना। अच्छा निखट घारम घस सिलट में किसी चटनी मारना तब नहीं रहे गिचुन लाव बैठ गया ना। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों के वशीभूत हो चुके हैं, और इतने वशीभूत हो चुके हैं कि रहा नहीं जाता।
बोले हे राजन, भगवत प्राप्ति के लिए इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ता है। स्तुले भगवतो रूपे मन संधार हे धिया। सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में, तब जाकर उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। उस परमात्मा को भज हे धी, हे मेरी बुद्धि, हे मेरे मन, तब ये मन बंधु उस परमात्मा में लगता है। इस मन को भगवान में लगाना अत्यंत कठिन है, बहुत मुश्किल है। जो मन संसार की वासनाओं में भटक जाए, बिगड़ जाए, वो इतनी जल्दी भगवत भक्ति में नहीं लगता। जंजु उजाड़ गोड़ ना, कितनी भी रस्सियों से बांधने का प्रयत्न करो, कभी रस्सी तोड़ दियाल, कभी खूंटा उखाड़ दियाल, लेकिन उजाड़ खाना के एक बार जरूर जाल है। इन्हीं हमार मन भटकूं तो संसार। इस मन को नियंत्रण करना पितामह भीष्म ने, है ना, व्यालम कथम सुना। भीष्म पितामह ने क्या कहा कि हे कन्हैया, मैं अपने मन को, अपनी बुद्धि को आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। इतिमति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। क्योंकि तुमसे अच्छा इस संसार में कोई नहीं है, और मेरा मन हे केशव अगर तुम्हारे चरणों में लगा रहेगा तो निश्चित ही मेरा उद्धार हो जाएगा। परीक्षित से बड़ा सुंदर बंधुओं, परीक्षित से कहने लगे, और राजा परीक्षित बड़े प्रेमता से कथा को सुनने लगे। तो बोले प्रभु, वो परमात्मा रहते कहाँ हैं? तो सुखदेव जी कहने लगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक, बोले हे परीक्षित, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। बोले वह परमात्मा तो सब जगह विराजमान है, सब जगह विद्यमान है, लेकिन प्रकट कैसे होता है? प्रेम के द्वारा प्रकट होता है। कैसे? प्रेम के द्वारा। प्रेम के प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होता है वो परमात्मा। वो परमात्मा कैसे प्रकट होगा? प्रेम के द्वारा। और रहता कहाँ है? सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह विराजमान है। तो बोले महाराज, फिर हम लोग जब सब जगह विराजमान हैं तो फिर इधर उधर हमें क्यों जाना पड़ता है, क्यों भटकना पड़ता है जी उधर उधर? अब बंधुओं, यद्यपि वह परमात्मा सब जगह विराजमान है, लेकिन फिर भी हमें तीर्थ स्थलों में जाना पड़ता है, क्योंकि वहां भगवान का साक्षात घर है, साक्षात भगवान वहां निवास करते हैं। जन की हवा सब जगह बोगड़ी है ना, हवा सब जगह है, लेकिन अगर गाड़ी में आपको हवा भरनी है तो फिर हमें उसी यंत्र वाले के पास जाना पड़ेगा जो गाड़ी पर हवा डालता है। हवा हमारे भीतर भी है, मुंह में भी हवा है, लेकिन जाना कहां पड़ता है? यंत्र वाले के पास। ऐसे ही वह परमात्मा सब जगह है, लेकिन रहते कहाँ हैं? अपने तीर्थों में। और तीर्थों में कैसे प्रकट होते हैं? मंत्र के द्वारा। यहाँ हवा डाली यंत्र के द्वारा, भगवान मिलते हैं मंत्र के द्वारा। तो बोले हे परीक्षित, उसके लिए साधन करना। और कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम के द्वारा। रावण को बड़ा अभिमान था, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं,
लेकिन भगवान ने रावण की एक न सुनी। कंस को बड़ा अभिमान हुआ, मैं तो मथुरा का नरेश हूँ, राजा हूँ, अनेकों अनेक प्रतापी राजाओं को हरा दिया, अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया, लेकिन भगवान ने कंस की एक न चलने दी। और भक्त सुदामा ने एक बार कन्हैया से कहा, बोले कन्हैया मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, दीन ही हूँ, मैं तुमसे ना तो कुछ मांगना चाहता हूँ और ना ही कभी मांगूंगा, केवल अपना प्रेम मुझ पर बनाए रखना। और भगवान ने सुदामा को गले से लगा, वह परमात्मा प्रेम से मिलता है। व्याधश्च ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायां कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धन भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणे भक्ति प्रिया माधव। व्याधस्य वयो ध्रुवस्य विद्या गजेन्द्रस्य का, बड़ा रहस्य श्लोक में छिपा हुआ है। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक गुरुद्रोह नाम का भील था, हमेशा, अब भीलों का जीवन हमेशा शिकार किया करते थे, कभी नहाए नहीं, कभी धोए नहीं, काम कर क्या करते हैं, पशु हिंसा। और शिवरात्रि की रात्रि में एक दिन गलती से बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ गया। चारों प्रहर में एक एक मृग आए, एक एक पत्ता टूट करके नीचे शिवलिंग था उस पर गिर पड़ा। और चौथे प्रहर में भगवान शिव प्रकट हो गए। ये डरने लगा, बोले प्रभु मुझे मत मारना। भगवान ने कहा मारना नहीं, मैं तो तुझे दर्शन देने के लिए आया हूँ। इसने कहा, बोले महाराज मुझ पापी, मुझ अदम को और आप दर्शन देने, ऐसा मैंने क्या किया? मैं ना आपका भक्त हूँ, मैं तो कई वर्षों से नहाया भी नहीं हूँ, ना मेरा खान पान ठीक ठाक है, मैं पशु हिंसा करता हूँ, मांस मदिरा का पान करता हूँ, तो फिर मुझे क्यों दर्शन? तो भगवान ने कहा, बोले भैया तूने 4 प्रहर में मेरी पूजा की, मुझ पर बिल्व पत्र चढ़ाया है। बोले प्रभु मैं तो इससे अज्ञात हूं। भगवान ने कहा, ज्ञान अज्ञान मैं नहीं देखता, लेकिन तुम्हारे द्वारा मेरी 4 प्रहर की जो पूजा पूर्ण हुई है, मैं तो उसी से प्रसन्न हूं। और व्याध जैसे अज्ञानी पुरुष को, पापी पुरुष को भगवान ने दर्शन दिया। शिवरात्रि का जब महापर्व आता है तो हम लोग, इतनी कथाएं हमने सुन ली, इतनी जगह हम लोग चले गए, लेकिन आज भी हम उस व्रत का पारायण कभी पूरा नहीं कर पाए, है ना? कब से कब तक लींदो तुम शिवरात्रि व्रत? अब आने वाली है 25-26 फरवरी में शायद, है? कब तक? सुबेर बेटी नर व्यक्ति तक, है ना? और जैसी शाम आए और खाना खाया पिया सो गए, लेकिन शिवरात्रि का पूर्ण फल कब मिलता है? प्रातः काल से आपने जो व्रत धारण किया और अगली सुबह की 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त तक। कब तक? अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक। भगवान शिव की शिवरात्रि के दिन पूजा का विशेष महत्व है, और वो महत्व होता है शाम की संध्या के समय से। और उसमें 4 प्रहर पूजा का विधान है। पहले प्रहर में शिव का पूजन किया, अभिषेक किया। आपको मंत्र आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो जल ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, इस मंत्र को बोल करके पत्र पुष्प इत्यादि जो आपने लेकर आए हैं वो शिव को अर्पण करें। और फिर आरती करने के बाद थोड़ी देर विश्राम ले लो। फिर जैसे ही दूसरा प्रहर शुरू हुआ, फिर इन सबको हटा करके पुनः फिर वैसी पूजा शुरू। और जब 4 प्रहर की पूजा हो जाए, फिर अंत में तब आरती करने के बाद, भगवान को भोग चढ़ाने के बाद, तब जाकर के अपने व्रत का पारायण करना चाहिए। अब हम लोग जब मेन पूजक समय आन उबेर खै पे सबसे खर्रा का है कि नहीं? तो भगवान ने कहा कि हे भील, हे व्याध, तेरा जैसा भक्त आज तक कभी हुआ ही नहीं कि जिसने 4 प्रहर की पूजा की हो। मैं इसलिए प्रसन्न हूं तेरे पे। रोने लगा ना? तो बताओ इसका क्या आचरण है? कोई 80-90 वर्ष का व्यक्ति कहे कि मुझे ही भगवान मिले, तो ध्रुव की क्या आयु थी? 5 साल। 5 साल में भगवान ने दर्शन दे दिया।
कोई ये कहे कि भैया हम तो जाति में बड़े हैं, पाति में बड़े हैं, धर्म में बड़े हैं, हमें ही भगवान मिले, तो महात्मा विदुर की क्या जाति थी? दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर भर गए। चाचा के यहाँ गए, चाचा विदुर के यहाँ गए। और विदुर रानी ने बंधुओं, विदुर जी केले तोड़कर लाए और विदुरानी काकी ने क्या किया कि केले को छिला और फल को तो फेंक दिया, भगवान को छिलके खिलाने लगी। कैसा भाव है, कैसा प्रेम! भाव में इतना विभोर हो गई, भूल गई कि मेरे यहाँ कन्हैया आया है। अजू चौकल ऊंचो न, जैसे चौकल सुलटा होता है, भूल गई, उल्टा चौकल कर दिया। भगवान बैठ गए, जानते हैं कि काकी बड़ी भोली है। कैसा भाव है! तो काका की क्या जाति थी, विदुर की क्या जाति? का जातिर विदुरस्य यादव तते उग्रस्य किंकरः। कोई ऐसा कहे कि हम स्वरूपवान हैं, हमें ही भगवान की प्राप्ति हो, तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी। और जब भगवान बंधुओं मथुरा गए तो सबसे पहले भगवान ने कुब्जा का ही वध किया। तो जरूरी नहीं कि जो दिखने में अच्छा हो, अच्छा स्वरूप हो, वही भगवान का भक्त हो या उसी को भगवान दर्शन दे, ऐसा जरूरी नहीं है। किम तत्सुदाम नो धना, कोई ये कहे कि हम तो धनवान हैं, हम तो पैसे वाले हैं, हम गुणवान हैं। बंधुओं, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, पैसे से नींद नहीं खरीद सकते। सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन भगवान की कृपा नहीं खरीद सकते। परमात्मा की कृपा को नहीं खरीद सकते। सुदामा के पास कौन सा धन था, लेकिन सुदामा को भगवान ने अपना मित्र बना दिया। भगवान तो केवल, हे राजा परीक्षित, भक्ति प्रिय माधवा, भगवान तो भक्ति को देखते हैं, और जिसके हृदय में प्रेम हो भगवान उसको देखते हैं। प्रेम ते प्रकट होई न जाने, और जिसके हृदय में प्रेम न हो बंधुओं, वहां परमात्मा आ गए तो भी चले जाएंगे। दुर्योधन के हृदय में प्रेम नहीं था, दुर्योधन दिखावा बहुत करता था। जैसे ही भगवान आए, दुर्योधन ने कहा अपने अनुचरों से, बोले लाओ, अरे कई दिन का भूखा होगा, ये ग्वाल बाल तो है ही, कहाँ मिल रहा है इसको खाने के लिए, लगाओ 56 प्रकार के व्यंजन। कन्हैया मुस्कुराने लगे, बोले दुर्योधन, भगवान ने दुर्योधन को कभी दुर्योधन नहीं कहा, भगवान उसको सुयोधन कहा करते थे। लेकिन कन्हैया ने कहा, बोले हे कन्हैया, जगत के लोग तुझे जो दुर्योधन कहते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अरे मैं ही गलत था, आज मेरी समझ में आया कि तेरा जो भाव है हृदय का, वो भाव ही बेकार है, तेरा स्वभाव नहीं, तेरा भाव भी बेकार है। इसलिए बोले तेरे यहाँ मैं भोजन नहीं करूंगा। भोजन कब होता है? भोजन होता है 2 भाव में, ये तो खाने वाले को बहुत भूख लगी हो, और या फिर खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। और जिस घर में, जिस स्थान में न श्रद्धा हो और ना ही भूख हो, वहाँ खाना हो ही नहीं सकता, कभी भोजन हो ही नहीं सकता। भगवान ने दुर्योधन के नियमों को त्याग दिया, बोले जहाँ प्रेम नहीं वहाँ हमारा कोई। सुखदेव जी भगवान की कथा सुनाने लगे, राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, बोले हे प्रभु, अच्छा हुआ कि जो ऋषि कुमार ने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन ऐसी कथा मुझे कहाँ सुनने को मिली। बोले प्रभु, हमने जो ये मनुष्य मात्र के शरीर को पाया है, अब मुझे कुछ अनुभूति हो रही है कि वास्तव में मैं जीवन के सत्य को छोड़ करके कोसों दूर निकल चुका था। इस शरीर के द्वारा मुझे कुछ ना कुछ परमार्थ करना चाहिए था। सुखदेव जी ने कहा, बोले बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब तो केवल अपनी मृत्यु को सुधारो। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनुष्यनो मंत्र विदा सुमंगला। पहले अपने जीवन को मंगल करो, अपने जीवन को पवित्र करो। अब तुम्हारे पास इतना समय नहीं है, और तुम जिस कार्य को करने जा रहे हो, जिस परमार्थ को करने जा रहे हो, इस परमार्थ के द्वारा केवल तुम ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत का कहीं न कहीं परम कल्याण होने वाला है।
आप मन में विचार करो कि हो सकता है कि राजा परीक्षित से अगर ये गलती ना होती तो क्या भागवत की कथा आप हम सबको सुनने को मिलती? विचार कीजिए, कितना बड़ा तप राजा परीक्षित ने किया कि 7 दिन तक बिना खाए पिए राजा परीक्षित ने कथा को सुना, और उनके उस तपोबल के द्वारा आज ये कथा आप हम सबको प्राप्त हो रही है, आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। इसलिए हे राजा परीक्षित, सदैव भगवान के नाम को भजो, सदैव भगवान को भजो। तो आए एक क्षण हम भी भगवान के चरणों की वंदना करें, आप लोग तालियों के साथ में, और राम को भजो, भगवान को भजो, इसी से ही बंधु नित हमारा कल्याण होने वाला है। बोले परीक्षित जी महाराज की। तो आइए प्रेम से आप लोग गाइए, बड़ा सुंदर भाव है ना। राम भजो राम भजो हे पापी मन, राम भजो हे पापी मन, राम भजो हे पापी मन, राम भजन को मिल्यूच मानुष तन, राम भजन को मिल्यूच मानुष तन, कृष्ण भजो हे पापी मन, कृष्ण भजो हे पापी मन, राम भजन को मिल्यूच मानुष तन, राम भजन को मिल्यूच मानुष तन, हे राम भजन को मिल्यूच मानुष तन, राम भजन को मिल्यूच मानुष तन, राम भजो हे पापी मन, राम भजो हे पापी मन, राम भजन को मिल्यूच मानुष तन, राम भजन को मिल्यूच मानुष। कृष्ण भजो हे पापी मन, राम भजन को मिल्यूच मानुष, राम भजन को मिल्यूच मानुष तन, देखिए बंधुओं, ये जो मनुष्य तन है, मनुष्य शरीर है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है।
और भजनकार ने कितना सुंदर लिखा है। जब आंख खाना की बारी, कक्ष सबसे पहले, और जब आया भजन का नंबर तो कहां थे? कक्ष अब एक दूसरा ग्रुप नहीं दिखा बैरों में समझ जोल की तो नहीं चाहिए। हाँ, राम नाम का आलसी भोजन को होशियार। भजनकार ने कितना सुंदर लिखा। मनुष्य सब काम करता है, जैसी भजन की बारी आई बोले कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, अभी तो जीवन पड़ा है। लेकिन बंधुओं, ये जीवन कब धीरे 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 समाप्ति की ओर है, चौथापन जीवन का आ गया। लेकिन भगवान का भजन नहीं, अर्थात हे मनुष्य अपने आलस को छोड़। सुबेर सोच व्याकुनी जपलो जपन कखन, सुबेर सोच व्याकुनी जपलो जपन कखन, सुबेर सोच व्याकुनी जपलो जपन कखन, सुबेर सोची व्याकुनी जपन कखन, हे सुबेर सोच व्याकुनी जपलो जपन कखन, सुबेर सोच व्याकुनी जपलो जपन कखन, ये 84 को चक्र पुण्यो रटन कखन, 84 को चक्र पुण्यो रटन कखन। राम भजो हे पापी मन, राम भजो हे पापी मन, राम भजन को मिलो मानुष तन, राम भजन को मिलो मानुष, राम भजन को मिलो मानुष तन। फिर सुबेर बिटिन देखनी है, शाम बिटिन रात होने बैठी है। हे भाई चल थोड़ा भजन कर। अरे कोई बात नहीं, बोल सुबेर तुम्हें ठीक 4 बजे उठ जाओ। वो एक बात दिखा, तुम यान भजन कर लो। रात सोची सुबेर जप लो जपन कखन, रात सोच सुबेर जपलो जपन कखन, रात सोच सुबेर जपलो जपन कखन, रात सोच सुबेर जपलो जपन कखन, हे मौलरी की निंद पुनी भजन कखन,